अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम यूएसबी का चैप्टर 1211 डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, स्टेबिलिटी एश्योरेंस लेवल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि स्टेबिलिटी को अश्योर कराने में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। पहला जो एलिमेंट है स्टेबिलिटी एश्योरेंस का वो है एसेप्टिक प्रोसेसिंग। एसेप्टिक प्रोसेसिंग क्या है? एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम प्रोडक्ट को स्टीराइल करते हैं। मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर स्टीराइल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर की जाती हैं। स्टीराइल प्रोडक्ट्स नॉट टर्मिनली स्टीरिलाइज्ड। टर्मिनली स्टीरिलाइज मतलब वो प्रोडक्ट्स जिनको हम टर्मिनल स्टीरिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो टर्मिनल स्टीरिलाइजेशन मतलब ऑटोक्लेव के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही है, उसके बाद हम उसको ऑटो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो प्रोडक्ट हीट सेंसिटिव होती है, तो ऑटोक्लेव का टेम्परेचर चूँकि ज़्यादा होता है तो वो प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होती, स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाती है और वो हीट को बेयर नहीं कर सकती। तो फिर जो उसका इफ़ेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसीलिए उन प्रोडक्ट्स को हम एसेप्टिकली प्रिपेयर करते हैं। अच्छा जी, स्टीराइल प्रोडक्ट्स नॉट टर्मिनली स्टीरिलाइज्ड, एडवर्स इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। एसेप्टिक प्रोसेस डिज़ाइन किया जाता है टू प्रिवेंट इंट्रोडक्शन ऑफ वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन टू और ऑन टू द प्रोडक्ट्स। अच्छा, तो एसेप्टिक इन्वायरमेंट के लिए क्या करना चाहिए? जिस ऐसी कंडीशन ISO 5 वाली कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेगी जिसके अंदर हम स्टीराइल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बाई एसेप्टिक प्रोसेसिंग के ज़रिए। जब भी मटेरियल एक्सपोज किया जाते हैं उस इन्वायरमेंट के अंदर, तो वो एक्सपोजर जो इन्वायरमेंट होगा ना, वो ISO 5 क्लास को मेंटेन कर रहा हो। एक्सक्लूसिव एसेप्टिक प्रोसेसिंग इज़ द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस सिमुलेशन। दूसरा वो ये कह रहा है कि एसेप्टिक प्रोसेसिंग का जो एक्सक्लूसिव तरीक़ाकार है ना, वो ये है कि हम एसेप्टिक प्रोसेस एग्जीक्यूशन करें प्रोसेस सिमुलेशन की, मतलब मीडिया फील्ड ट्रायल भी करें जिस मशीनरी जिसके साथ एसेप्टिकली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की जा रही है, वहाँ पे हम क्या करें? मीडिया फील्ड ट्रायल भी परफॉर्म करें। वो हमें क्या करेगा? श्योरिटी देगा कि हमारी प्रोडक्ट स्टीराइल ही मैन्युफैक्चर हो रही है। दूसरा जो मेथड है वो है टर्मिनल स्टीरिलाइजेशन मेथड, मतलब दूसरा जो एलिमेंट्स है एसेप्टिक स्टीरिलिटी को अश्योर करने का, टर्मिनल स्टीरिलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि सिंपल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होती है, फिर हम उसके बाद उस प्रोडक्ट को स्टीराइल करने के लिए क्या करते हैं? ऑटोक्लेव करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनल स्टीरिलाइजेशन। टर्मिनली स्टीरिलाइज प्रोडक्ट्स आर लोएस्ट रिस्क कैटेगरी ऑफ स्टीराइल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो ये कह रहे हैं कि जो फार्मास्यूटिकल की जो प्रोडक्ट्स होती है ना स्टीराइल, तो टर्मिनल स्टीरिलाइज वाले प्रोडक्ट्स का रिस्क बहुत कम होता है। प्रोडक्ट्स सब्जेक्टेड टू स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस, तो प्रोडक्ट्स को स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस में गुजारा जाता है जो कि इम्पोर्ट्स करते हैं क्वान्टिफाइएबल सेफ्टी लेवल। टर्मिनल स्टीरिलाइजेशन अचीव बाय डिलीवरिंग मेजरेबल फिज़िकल कंडीशंस। फिज़िकल कंडीशन यही मतलब हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए। अच्छा, दैट कोरस्पोंड टू मैक्रोबियल लिथैलिटी। ये जो फिज़िकल पैरामीटर हम सेट करते हैं, ये क्या करते हैं? मैक्रोबियल को किल करने में कोरस्पोंडिंग होती है, मतलब रिस्पांस देती हैं। अब फॉर टर्मिनल स्टीरिलाइजेशन स्टेबिलिटी एश्योरेंस को हम डिफ़ाइन अगर करें तो वो कैसे करेंगे? इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन स्टीरिलिटी, अचीव अ कंसिस्टेंट वैलिडेटेड परफॉर्मेंस ऑफ probability of non-sterility unit of less than 10⁻⁶
a probability of not more than one non-sterile unit in 1 million units produced। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आप 1 मिलियन मतलब 10 लाख इम्प्यूल्स या कंटेनर्स जिसको आप टर्मिनल स्टीरिलाइज कर रहे हैं, तो उनमें से सिर्फ एक कंटेनर या एक यूनिट ऐसा होगा, 10 लाख में से एक कंटेनर ऐसा होगा जो कि स्टीरिलाइज में भी ना हुआ हो, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? स्टीरिलाइज हो जाएंगे। कंडीशन क्या है कि आपका जो ऑटोक्लेव है ना, वो मेथड वो वैलिडेटेड होना चाहिए। टर्मिनल स्टीरिलाइजेशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय सिस्टम ऑफ प्रोडक्ट डिस्पोजिशन, फिजिकल प्रोसेस पैरामीटर्स, प्री स्टीरिलाइजेशन प्रोडक्ट पैरामीटर्स एंड इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स। ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो कि ऑटोक्लेव होने से पहले डिसाइड करते हैं। मींस के इन्वायरमेंट पैरामीटर्स में यह कि इन्वायरमेंट जिसके अंदर प्रोडक्शन हो रही है वो तो ISO 5 के अंदर लैग कर रहे हैं और कम से कम बायोबर्डन वहाँ पे जनरेट हो। और फिज़िकल प्रोसेस पैरामीटर में यही है कि जब आप ऑटोक्लेव को प्रोसेस करने लगें तो आपका जो टेम्परेचर एंड प्रेशर है वो ठीक होना चाहिए, फिज़िकल पैरामीटर करेक्ट हो और प्रोडक्ट की डिस्पोजिशन भी ना हो। मतलब ये था टर्मिनल स्टीरिलाइजेशन एलिमेंट जिसके ज़रिए हम स्टीराइल प्रोडक्ट्स या स्टेरिलिटी को अश्योर करते हैं। तीसरा जो एलिमेंट है स्टेरिलिटी एश्योरेंस का वो है पोस्ट एसेप्टिक प्रोसेसिंग टर्मिनल स्टीरिलाइजेशन। अब इस वर्ड को समझ लें। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, एसेप्टिक प्रोसेसिंग मतलब वो प्रोसेस जिसके अंदर एसेप्टिक के लिए, जैसे मैंने पहले पढ़ा था ना एलिमेंट एसेप्टिक प्रोसेसिंग, जिसमें ये थी कि प्रोडक्ट तैयार हो रही थी भाई एसेप्टिकली, स्टीराइल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रही थी। अब इसमें क्या है कि हम एसेप्टिकली प्रोसेसिंग के ज़रिए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको टर्मिनल स्टीरिलाइजेशन भी करेंगे। मतलब हमने दो चीज़ें अभी पढ़ी है ना, एसेप्टिक प्रोसेसिंग के ज़रिए हम स्टीराइल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा हम ऑटोक्लेव या टर्मिनल स्टीरिलाइजेशन के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये कौन सा एलिमेंट है? ये तीसरा एलिमेंट है कि हम एसेप्टिकली भी उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम उसको ऑटोक्लेव भी करेंगे स्टीराइल करने के लिए। ये है तीसरा एलिमेंट। अब पढ़ लेते हैं कि प्रोवाइड सुपीरियर कंट्रोल ओवर प्री स्टीरिलाइजेशन बायोबर्डन। दिस अप्रोच हैव एडवांटेजेस। ये अप्रोच जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये वो कहता है कि इसके कुछ एडवांटेज हैं। एन एडवेंटिशियस कंटामिनेंट इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एसेप्टिक प्रोसेसिंग, कि अगर एसेप्टिक प्रोसेसिंग के दौरान कोई ऐसी कंटामिनेशन आ जाती है तो फिर हम उसको क्या करेंगे, टर्मिनल स्टीरिलाइजेशन के ज़रिए उसको ख़त्म कर देंगे, किल कर देंगे उस कंटामिनेशन को। तो ये इसका एडवांटेज है। वो किल्ड बाय टर्मिनल स्टीरिलाइजेशन स्टेप। तो अगर वो कह रहा है कि एसेप्टिक प्रोसेसिंग के ज़रिए अगर कोई ऐसी कंटामिनेशन इंट्रोड्यूस हो जाती है तो हम बाद में उसको टर्मिनल स्टीरिलाइजेशन के स्टेप के ऊपर किल कर सकते हैं। इसीलिए ये क्या है, फ़ायदेमंद है ये। और क्या करता है, रिड्यूस करता है द एक्सटेंट ऑफ इन प्रोसेस इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग जो इन प्रोसेस चल रही होता वो भी हम कम कर सकते हैं इससे। क्यों? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि एंड पे हमने टर्मिनल स्टीरिलाइज भी तो करना है प्रोडक्ट को, तो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग भी कुछ हद तक रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम ये अप्रोच यूज़ कर रहे हों। बायोबर्डन कंट्रोल्स फॉर टर्मिनल प्रोसेस आर सिंप्लीफाइड। तो बायोबर्डन कंट्रोल भी जो है ना वो कह रहा है टर्मिनल प्रोसेस के हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बिला झिझक पूछ लिया करें। जितने भी नए लोग आए हैं मेरे इस चैनल में उनको मोस्ट वेलकम। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।